मैं जनता से वोट इसलिए मांग रही हूँ, जैसा कि आप जानते हैं कि आम आदमी से बीना जी हैं, जो एज में बहुत ज़्यादा हैं, और बीजेपी से भी प्रेमा जी हैं, वो भी बहुत ज़्यादा हैं एज में। तो मेरे ख़्याल से जितना काम मैं कर सकती हूँ लोगों के लिए, उतना वो नहीं कर सकती। जहाँ पर भी हम गए हैं, वहाँ पर जो लेडीज़ हैं, औरतें हैं, उन्होंने बोला है सिलेंडर बहुत महँगा है। देखिए, मैं यहाँ के लोगों के लिए कुछ भी करने से पीछे नहीं हटूँगी। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों से मैं डिमांड करूँगी। अगर उससे भी नहीं हो सका बातचीत से, तो मैं धरना प्रदर्शन भी करूँगी उसके लिए। जितना हो सकेगा उतना काम करूँगी। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में हूँ। हर प्रत्याशी को एक दो कार्यालय मिलते हैं और यहीं से तय होता है कि क्या रूपरेखा रहेगी पूरे दिन की। आज मयूर विहार 191 के एक कार्यालय कांग्रेस प्रत्याशी के साथ में मौजूद हूँ और नाम है रंजना भारती। युवा हैं, युवा चेहरा है। कांग्रेस ने युवा चेहरा खड़ा कर दिया यहाँ से और पूरी तरह से मैं कई बार दिखा भी चुका हूँ कि प्रचार कर रही हैं, लगातार वोटरों से बात कर रही हैं। आज फिल्म अभिनेत्री नगमा इनके प्रचार में पहुंची और अनिल चौधरी जो कि कांग्रेस पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं। साथ ही साथ कुछ अन्य चेहरे भी मौजूद थे जिन्होंने रंजना भारती के लिए वोट मांगे। अब कुछ ऐसे सवाल भी हैं जो मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि मैं अक्सर ये बात भारत न्यूज़ 247 के प्लेटफॉर्म से पूछ रहा हूं, जनता तुमको वोट क्यों दे। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल जनता के लिए ही है कि उनका प्रत्याशी उनके सवालों का जवाब देगा या उनके मुद्दों पर बात करेगा या नहीं करेगा, और ये काम है मेरा कि मैं पूछूं सवाल जनता के। स्वागत है भारत न्यूज़ 247 में रंजना जी आपका। जी, धन्यवाद आपका। जानना चाहते हैं रंजना जी कितना प्रचार कर चुकी हैं? जी, हम यहाँ पर पूरा कवर कर चुके हैं। 3-3, 4-4 बार गए हैं हम एक ही जगह पर, और अभी भी हमारा प्रचार जारी है। हमारी वीडियो ये इंटरव्यू चलने से पहले नगमा, अनिल चौधरी सबके यानी कि प्रोग्राम चल चुके हैं। आज तिल्लोपुरी के अंदर फिल्म अभिनेत्री नगमा भी आई आपका प्रचार करने के लिए। मेरा सवाल ये है सबसे पहले आपसे ये कि क्या इस तरह की अभिनेत्रियां आने से या स्टार प्रचारक आने से आप लोगों को फ़ायदा होता है? जी, हर कार्य फ़ायदे के लिए नहीं किया जाता है। कुछ कार्य लोगों की खुशी के लिए भी किए जाते हैं। इसमें खुशी क्या हो सकती है? जी, लोगों को यहाँ पर नगमा जी बहुत पसंद है। हम लोगों ने इसीलिए अरेंजमेंट किया था इनका, ना कि लोग फ़ायदे के लिए अपने। इसमें नुकसान फ़ायदा कोई नहीं और ना वोट का मामला। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर भी कांग्रेस की वो नेता हो चुकी हैं और प्रचार करना उनका कर्तव्य है। मैं फिर भी ये जानना चाह रहा हूँ, आज अनिल चौधरी मंच पे आए और पहली बार आए हैं आपके प्रचार में, शायद जो जानकारी मेरे पास में है। क्या आपने उम्मीद की थी एक आध बार भी कि अनिल चौधरी आपके लिए वोट मांगे रोड शो करके या गली गली जाकर? जी, अनिल चौधरी जी, मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि हमारे प्रचार में दूसरी बार आए हैं। पहले हमारी बाइक रैली हुई थी, उसमें आए थे, अभी आज आए हैं। मैंने वो खबरें देखी नहीं है, शायद या हो सकता है ऐसा खबरें ना चली हो। बहरहाल फिर भी रंजना जी एक सवाल ये है कि मैं कई सारी बातें करूंगा आपसे, पर फिर भी जनता के जो सवाल हैं वो ये हैं कि मैं कई बार पहले भी कर चुका हूँ, आपने जवाब भी दिया है, पर फिर भी वही सवाल बना रहेगा कि मयूर विहार 191 की जनता आपको वोट क्यों दे। क्योंकि यहाँ पर कई सारी चीज़ों की समस्याएं हैं, उन सबको मैं भी गिनाना चाहूँगा और आप भी बता सकती हैं मुझे, पर फिर भी सवाल यही है कि जनता आपको वोट क्यों दे। देखिए, मैं जनता से वोट इसलिए मांग रही हूँ, जैसा कि आप जानते हैं कि आम आदमी से बीना जी हैं, जो एज में बहुत ज़्यादा हैं, और बीजेपी से भी प्रेमा जी हैं, वो भी बहुत ज़्यादा हैं एज में। तो मेरे ख्याल से जितना काम मैं कर सकती हूँ लोगों के लिए, उतना वो नहीं कर सकती हैं। और जो बीना जी हैं आम आदमी से, वो तो अपने डमी कैंडिडेट को उतारा हुआ है उन्होंने, उससे प्रचार करवा रही हैं। जबकि जब से प्रचार स्टार्ट हुआ है, मैं रेगुलर लोगों के बीच में जा रही हूँ, रेगुलर बात कर रही हूँ, और रेगुलरली हमारा प्रचार हो रहा है। एक भी दिन हमारा प्रचार बंद नहीं हुआ है। आपको फ़ायदा आपके युवा होने से हो सकता है? जी देखिए, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि दोनों, मैं नहीं समझती कि वो दोनों इस लायक हैं, मतलब लायक कैपेसिटी में बोल रही हूँ मैं, कि कैपेसिटी में इतने हैं कि वो मेरे मुकाबले इतना काम कर सके। मैं उनके मुकाबले ज़्यादा काम कर सकती हूँ, लोगों के ज़्यादा काम आ सकती हूँ। फिर भी एक सवाल है कि चलिए सीनियर है वो, अगर उनकी उम्र ज़्यादा हो गई है तो उम्र से ताल्लुक़ होता है इस चीज़ का भी?
जी, बिल्कुल होता है उम्र से ताल्लुक, क्योंकि जितना काम मैं कर पाऊँगी मेरे ख़्याल से वो उतना काम नहीं कर पाएँगी और ना ही उनसे इतना प्रचार हो सकता है जितना मैं मुझे लगता है कि मैंने प्रचार किया है, उतना शायद उन्होंने अभी तक नहीं किया। मैंने तो नहीं देखा, शायद आपने देखा हो तो आप बता दीजिए। मैं भी इस चीज़ की कमी महसूस कर रहा हूँ, फिर भी चलिए खैर। भाई बुजुर्ग हैं, सीनियरों की इज़्ज़त करनी चाहिए। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। फिर भी रंजना जी, एक सवाल ये है कि जिस तरह से 15 साल एमसीडी में बीजेपी रही है और अब आम आदमी पार्टी भी दावा ठोक रही है, उनका प्रचार दोनों पार्टियों का आपसे बहुत ज़्यादा तेज है। उनके स्टार प्रचारक, उनकी मीडिया, उनकी सोशल मीडिया, और यहाँ तक कहा जाए कि वो लोग बाहर से विधायकों को लाकर यानी कि प्रचार करवा रहे हैं, और कांग्रेस ने तो बहुत कम प्रचार किया है इनके मुकाबले पर। तो क्या अब इनसे मुकाबला समझती हैं अपना आप? जी देखिए, मुझे नहीं लगता कि बड़े-बड़े लोगों को बुला कर के हम ज़्यादा अच्छे से प्रचार कर सकते हैं। मैंने जो प्रचार किया है वो घर-घर जाके किया है, जनता के बीच में जाके किया है, बहनों से, माँओं से, सबसे बात की है, उनकी समस्याएँ सुनी हैं और हमने इस तरीके का प्रचार किया है, ना कि बड़े-बड़े लोगों को बुलाकर उनका प्रदर्शन किया है। फिर भी प्रचार के समय चलो बात कर रही, आप कह रही हैं खुद कि आपने महिलाओं से बात की है और महिला घर की समस्या बताती है, और आप भी खुद महिलाएं समझ सकती हैं कि उसकी समस्याएं क्या रही होंगी। फिर भी क्या समस्याएं सामने आई हैं? देखिए, सबसे पहले तो जहाँ पर भी हम गए हैं वहाँ पर जो लेडीज़ हैं, औरतें हैं, उन्होंने बोला है सिलेंडर बहुत महँगा है। हर किसी की प्रॉब्लम यही है कि पहले कांग्रेस के टाइम में 400 रुपए का सिलेंडर तो मिलता आप सस्ता नहीं करवा सकते? वो तो हम सस्ता नहीं करवा सकते, वो हमने सीधे बोला भी है। जो हमारे अंडर काम आएँगे हम वही करा पाएँगे। जैसे कि सफाई से रिलेटेड है, रिलेटेड स्कूल से रिलेटेड, और ये डिस्पेंसरी होती हैं, आवारा जो पशु घूमते हैं, और पीने का पानी, यही सब हमारे कार्य हैं और हम इसी से रिलेटेड काम करवा पाएंगे। और हमने यही समस्याएं, ज़्यादातर यही समस्याएं सुनी हैं। लोगों ने बोला है मच्छर बहुत है, फॉगिंग नहीं हुई है, तो हमारी ये नालियाँ भरी हुई हैं, जो सीवर है उनके ढक्कन खुले हुए हैं, और यहाँ पर लोग मलेरिया, चिकनगुनिया और डेंगू से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। बीमारी फैल रही है, आपको लग रहा है कि बीमारी फैली है? जी बिल्कुल फैली है, क्योंकि यहाँ पर कई लोगों की डेथ भी हो चुकी है, कई लोगों की मृत्यु हो गई है डेंगू से। तो सभी का बोलना यह है कि बहुत ज़्यादा मच्छर है, मच्छरों के लिए कोई इंतज़ाम नहीं किया जा रहा है, ना साफ़ सफाई के लिए इंतज़ाम किया गया है। जो पिछले विधायक हैं उन्होंने कुछ भी नहीं किया है लोगों के लिए, और ये हमने अनुभव किया है घर घर जाकर लोगों की परेशानियाँ सुनकर। भारती जी, ये एक सवाल बनता है, अगर मान लो जैसे मुझे जानकारी है कि कुछ उर्दू के स्कूल हैं यहाँ पर, और शायद आपके कार्यकर्ताओं ने या आपके कुछ साथियों ने बताया हो, कुछ जानकारी है उर्दू के स्कूल के बारे में आपको? है जैसा कि 27 में उर्दू स्कूल है, मैंने देखा है उसका जो बिल्डिंग है पूरी खंडर हो चुकी है, वहाँ पर कोई पढ़ाने वाला नहीं है, शिक्षकों की कमी है। तो अगर जनता हमें लेकर आती है तो उस बिल्डिंग को अच्छा किया जाएगा, उसकी मरम्मत कराई जाएगी और शिक्षक भी अवेलेबल कराए जाएंगे, वहाँ पे शिक्षक होंगे बच्चों को पढ़ाने के लिए। की जो बात आती है, टीचरों की भर्ती की बात आती है, कमी की बात आप कर रही हैं, अगर उसमें कमी की पूर्ति करने की बात आती है तो रंजना जी आप कैसे कर सकती हैं? आप तो एक निगम पार्षद बनेंगी, अगर बनेंगी तो वो तो एक बड़ा लेवल का मामला आ गया केंद्र और दिल्ली सरकार की ओर से। देखिए, मैं यहाँ के लोगों के लिए कुछ भी करने से पीछे नहीं हटूंगी। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों से मैं डिमांड करूंगी, अगर उससे भी नहीं हो सका बातचीत से तो मैं धरना प्रदर्शन भी करूंगी, उसके लिए जितना हो सकेगा उतना काम करूंगी। यानी कि आम आदमी से कुछ सीखा है क्या आपने? जी, आम आदमी की बात ना ही करें तो अच्छा है, आम आदमी से मैंने कुछ नहीं सीखा है, बस इतना सीखा है कि आम आदमी ने कुछ काम नहीं किया है। निगम पार्षद बनने से पहले ही आप धरने की बात कर रही हैं, सीएम होके केजरीवाल तो सीएम होके धरने पे बैठ गए थे एलजी के घर में जाके। फिर भी चलिए, मेरा सवाल ये है आपसे कि स्कूल की बात हो गई है कि आप उर्दू के स्कूलों को कैसे आगे बढ़ाने की बात कर रही हैं, और आपको ये ध्यान भी है कि यानी कि कमी है टीचर की। चलिए, फिर भी मैं एक बात जानना चाह रहा था कि आवारा पशु की जो आप बात कर रहे थे ना अभी, तो आवारा पशु के लिए तो बीजेपी भी कोशिश कर रही है, उन्होंने तो इसको मैनिफेस्टो में जोड़ा है और वो कह रहे हैं कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो आवारा पशु बंद कर दिए जाएंगे। देखिए, आवारा पशु बंद करने की ज़रूरत नहीं है, उनके रख रखाव की ज़रूरत है। यहाँ पे हमने देखा है गलियों में आवारा पशु घूमते रहते हैं, कुछ पशु ऐसे भी हैं जो बीमार हैं, उनकी देखभाल के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है, तो हमें वो सब करने की ज़रूरत है, ना कि आवारा पशुओं को ख़त्म करने की ज़रूरत है। पशु प्रेमी हैं? जी बिल्कुल। फिर भी एक बात और है कि आपका इंटरव्यू चल रहा है, मैं एक बात आखिर में ज़रूर मालूम करता हूँ कि अगर आपको त्रिलोकपुरी गए तो सवाल कर ही लिया कि भाई त्रिलोकपुरी की जनता वोट क्यों दे, और आप बता भी रही हैं, फिर भी अगर कोई अपील करनी है, जैसे कि अब कम समय बचा है चुनाव यानी कि
चुनाव का और प्रचार का समय खत्म होने वाला है और वोट लोग डालने के लिए निकलेंगे, तो किस तरह से वोट डालने की अपील करेंगे आप? मैं जनता से इसलिए अपील कर सकती हूँ ये अपने लिए वोट की, क्योंकि जो हमारे दो कैंडिडेट हैं बीजेपी से और आम आदमी से, दोनों ही इस काबिल नहीं है, मुझे नहीं लगता एज में कि वो मेरा मुकाबले अच्छा काम कर सकते हैं जनता के लिए। और मैं ज़्यादा लोगों की परेशानियां जानती हूँ, क्योंकि यहाँ की रहने वाली हूँ, यहीं 25 गज के घर में रहती हूँ मैं, और इन्हीं के बीच में रही हूँ। तो मैंने लोगों के पास जाकर बातें की हैं, उन्हें समझा है, जबकि दोनों पार्टियों में से कोई भी आगे नहीं आ रहा है प्रचार के लिए। मैंने नहीं देखा कि कभी वो प्रचार किया हो, लोगों से बात की हो। और जैसा कि आपको मालूम होगा कि यहाँ पर जो 27 का बस स्टैंड है, वहाँ पर झंडा लगा दिया गया है तिरंगा नाम के लिए, और उसके नीचे बहुत सारा कचरा पड़ा हुआ है। उस तक को साफ़ करने के लिए कोई नहीं है। अगर जनता मुझे लेकर आती है तो मैं वो पूरा काम कराऊंगी। यहाँ पर जैसे कि पार्क है, पार्क गंदगी से भरे हुए हैं, ना हरी घास है ना कुछ है, बच्चे मिट्टी में खेल रहे हैं। तो वो जब मैं आऊँगी तो वो जो पार्क है वो हरा भरा होगा, पानी की व्यवस्था होगी, पूरी सिंचाई की उसमें, और कटाई की व्यवस्था होगी। जबकि आपने देखा होगा यहाँ पर एक ब्लॉक में 5 पार्क हैं और 5 पार्कों में कोई भी माली नहीं है। और ये जो माली रखे जाते हैं, ये कहाँ है? इनकी सैलरी कौन खा रहा है? तो ये गबन ही है। कौन कर रहा है गबन? जिसका जो है एमसीडी में वो गबन कर रहा है। बीजेपी के किसी कार्यकर्ता के पास इन बातों का जवाब हो तो जरा मुझसे इंटरव्यू करवा ले, मैं आ जाऊंगा। मैं त्रिलोकपुरी में मौजूद हूं और मैं तो सभी को कवर कर रहा हूं। बड़े अच्छा मुद्दा उठाया है, माली की तनख्वाह कौन खा जाता है, वाह। और सफाई क्यों नहीं हो पा रही है। चलिए, तो अगर मान लो आप आती हैं तो पार्कों की देखभाल के लिए आप, यानी कि माली नियुक्त होते हैं, उनको आगे बढ़ाएंगी आप? जी बिल्कुल बढ़ाऊंगी। माली रखे जाएंगे यहाँ पर, वो देख रेख करेंगे, पार्क की सिंचाई की पूरी व्यवस्था होगी, और पार्क अलग स्थिति में होगा उस टाइम जब मैं आऊँगी। तब आप खुद देखेंगे, खुद मेरा इंटरव्यू लेंगे कि यहाँ की स्थिति ऐसी नहीं थी पहले, अब ऐसी क्यों है। हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई आपको, आप चुनाव लड़ रहे हैं। और भाई मेरी ओर से तो सभी प्रत्याशियों को बधाई। बहरहाल मैं इसी तरह जनता के मुद्दे उठाता रहूँगा और जनता के लिए सवाल करता रहूँगा, और चाहता मैं भी यही हूँ कि हर प्रत्याशी अपनी जो बात है वो रख दे एक बार जनता के सामने, जिससे कि जनता खुद तय कर ले कि उनका प्रत्याशी कितना मजबूत है और उनके मुद्दे किस तरह से उठा सकता है और उनकी बात को किस तरह से एमसीडी के उन दफ्तरों तक पहुंचा सकता है जहां ज़रूरत है क्षेत्र की जनता को। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।